Good morning dear students, welcome you all in computer class. In today class we are going to study about types of key that is available in database and also do some practical about SQL. SQL means structured query language. Okay, so let's begin. The first one type is why we need a key. Okay, so first one is topic is key होती क्या है. Okay, key help you to identify a row which means tuple. Tuple को हम क्या बोलते हैं, row भी बोलते हैं, in a relation to table, which means that कि आपको जब भी किसी टेबल्स के साथ कुछ रिलेशन बताना हो या आप किसी टेबल को सर्च कर रहे हो तो आप इजीली उसको सर्च कर पाओ. दैट इज व्हाई वी नीड अ की. ओके, सो इसको हम की तरह यूज करते हैं. दे अलाउ यू टू फाइंड रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स. ओके, जस्ट लाइक एक यहाँ पे टेबल है और एक आपका यहाँ पे टेबल है, तो इन टू टेबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन आपको दिखाना है या बताना है तो यू शुड बी यू गो फॉर द कीज. ओके, key is also helpful to finding unique record and row. That's also I discussed to searching the algorithm, or you can search the table very easily using the key methods. Okay, each record within the table can uniquely identify by combinations one more fields in the table. Okay, so आप ऐसे identify कर सकते हो. Let's next one. Why we need a key for searching a data? That's also I discussed. You can read it out. Those points are also these one. Okay, integrity or relationship maintains. Next, go for the types of keys available in the database management system. The first one key is candidate key, or you can say that the primary key also. Okay, here is the primary key, and then go for the foreign key, alternate key, super key. Composite key, we are not going to discuss about the composite key, but we are going to discuss about super key and what is the candidate key, primary key, foreign key and alternate keys. So these are the most important and usable keys that are you should be aware about in the database management system. Okay, so नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी की. व्हाट इज अ प्राइमरी की? जब भी आप बात करते हो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की या यूनिकली डिफाइन करने की डेटा को इन द टेबल, तो आप वहां पे प्राइमरी की यूज करोगे. जस्ट लाइक कि अगर आपके टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी तो आप उस टेबल को इजीली सर्च नहीं कर पाओगे. लाइक आपके क्लास में अगर सभी के नेम सेम होंगे तो अगर आपको किसी एक को कॉल करना होगा तो आप किसी बाकियों को भी कॉल कर दोगे. तो इस तरह से आपकी क्लास में रोल नंबर दिए जाते हैं जो एज ए प्राइमरी की काम करते हैं. ओके, रोल नंबर क्या होते हैं? एज ए प्राइमरी की काम करते हैं ताकि जो आप सभी को डिफरेंशिएट किया जा सके. आप सभी के अगर नेम भी सेम है तो आपके डुप्लीकेसी अगर ना हो. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द प्राइमरी की. ओके, द डेटा वैल्यू प्लेस इन द प्राइमरी की कॉलम मस्ट बी यूनिक. ओके, यूनिक होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अगर डुप्लीकेसी होगी तो देन इट विल नॉट बी गोइंग टू अ प्राइमरी की. डुप्लीकेट प्राइमरी की शुड नॉट बी डुप्लीकेट. ओके, इट्स ओनली अ यूनिक वैल्यू. नल मतलब खाली नहीं होना चाहिए. इसको आप देख ही सकते हो कि आपके सभी जो क्लास के क्लासमेट्स हैं जो आपकी क्लास में उन सभी के रोल नंबर्स होते हैं, तो वो किसी का रोल नंबर नहीं हो ऐसा कभी नहीं होता. ओके, सो सभी का रोल नंबर आपको विजिबल होता है. नेक्स्ट, गो फॉर द अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की. यस, यू कैन नॉट हैव मोर देन वन रोल नंबर. अगर आपकी क्लास की बात करेंगे तो आपका एक रोल नंबर ही होगा, डबल रोल नंबर नहीं होंगे. Okay, so let's move for the next. This was, you can say that this one is the table and this student ID is like your primary key. Just like आपके जो admission number होता है, just like आप उसको consider कर सकते हो as a primary key consider कर सकते हो, और बाकी जो यहाँ पे हैं वो आपके others keys हैं. Okay, that will be discussed in the later on that video. So let's move on. तो यहाँ पे भी आपका जो एम्प्लॉय आईडी, अगर आप एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयड आईडी जो होगा वो एक प्राइमरी की तरह काम करेगा. इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय. मतलब ये यूनिक होगा क्योंकि नेम एम्प्लॉय का सेम हो सकता है, एम्प्लॉय का एड्रेस भी सेम हो सकता है. पासपोर्ट का नंबर जो है ना वो आपका सेम इन द वे. अगर आप दो कंट्री को बिलोंग करते हो, मतलब टू डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हो, तो वो पासपोर्ट नंबर शायद चेंज हो सकता है या सेम हो सकता है. ओके, सो इन दैट केस आपका एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए फॉर रेफरेंस फॉर द प्राइमरी की. Let's move next one. So next one we are going to discuss about how you can set the candidate key and why the candidate key is important for us. Okay, so first of all, a candidate key is an attribute or set of attribute which can be uniquely identify a tuple. Tuple means row. So what is about the attribute? Attribute is just like properties you are using for defining the particular table. कुछ भी आप प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हो, जस्ट लाइक अगर एक टेबल है, आपकी क्लास का टेबल है जहां पे आपके एक रोल नंबर है, फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर है, सेकंड कॉलम में आपका नेम है, थर्ड कॉलम में आपका एड्रेस है, फोर्थ कॉलम में आपका फोन नंबर है. तो ये सभी जो आपका फर्स्ट होगा रोल नंबर वो तो एज ए प्राइमरी की है,
और जो बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम्स है वो वहाँ पे एज ए कैंडिडेट की काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अदर देन कैंडिडेट की तरह ही काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपका जो फ़ोन नंबर है वो एज ए कैंडिडेट की काम करेगा, ओके। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आप मोर देन वन कैंडिडेट की कैन अकर इन अ सिंगल टेबल। तो एट्रीब्यूट वही होता है कि जो आपके मोर देन वन कॉलम हो जाएंगे, ओके। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की आर कंसिडर एज ए कैंडिडेट की। मतलब क्या है कि अगर आपका ये प्राइमरी की कंसिडर है तो बाकी जो है आपके वो कैंडिडेट की कंसिडर किए जा सकते हैं। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। कैंडिडेट की भी स्ट्रॉन्ग होती है, जस्ट लाइक अगर आपका फ़ोन नंबर इंडिविजुअली आपको दिखाना हो तो वो भी एज ए कैंडिडेट की अकर हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके टेबल में मोर देन जो आपके ज़्यादा कॉलम्स हैं, लाइक आपने फर्स्ट को आपने प्राइमरी की दे दिया है फर्स्ट कॉलम को, और बाद में आपका एक और फ़ोन नंबर है जो कि यूनिक होता है, सभी का यूनिक फ़ोन नंबर होता है, तो उसको आप एज ए कैंडिडेट की कंसिडर करोगे इन अ टेबल, ओके। यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपने प्राइमरी की दे दी है, तो उस जो आपका सेकंड नेक्स्ट वन जो कॉलम होगा जहाँ पे आपका फ़ोन नंबर जो यूनिकली एग्जिस्ट करता है, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ प्राइमरी, नॉट इट्स अ कैंडिडेट की, ओके। सो प्राइमरी की और कैंडिडेट की में कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी की आपका फर्स्ट जो आपने एक बार दे दिया, और कैंडिडेट मोर देन वन हो सकता है पर प्राइमरी की मोर देन वन नहीं हो सकता, ओके। द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की। यस, जो भी आपके टेबल में कॉलम्स होंगे वो सभी एज ए कैंडिडेट की काम करते हैं, पर उनमें से एक जो होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा आप उसको एज ए प्राइमरी की उसको नाम दोगे, ओके। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट सिंगल कैंडिडेट की। यस, अगर सिंगल कैंडिडेट की होगा तभी तो आप उसको एक प्राइमरी की दे पाओगे। अगर कैंडिडेट की ही नहीं है पूरे टेबल में तो देन हाउ यू कैन इंप्लीमेंट द प्राइमरी की, ओके। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की। यस, इट्स ऑलरेडी डन। सो नेक्स्ट वन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की। हाँ, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया फोन नंबर भी आपका यूनिक होना चाहिए। दिस आर ऑल यू कैन से दैट मस्ट नॉट बी कंटेन नल वैल्यूज, मतलब नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपके जो कैंडिडेट की जिसको भी आप दिखा रहे हो उसको नल वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए, okay। So next one, this here you can find the examples of candidate की। the first one is a student ID जिसको आपने प्राइमरी की एज ए नेम कंसिडर किया है, पर उसके बाद आपके पास रोल नंबर भी है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और आपके पास ईमेल आईडीज भी हैं जो यूनिकली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आप इन दोनों को रेस्ट ऑफ जो बचती हैं आपके पास, आप उनको कैंडिडेट की एज ए कंसिडर कर सकते हो, ओके। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की हैं एक टेबल में वो क्या है आपका 3, जैसे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड द ईमेल आईडी। आप इन तीनों में से एक किसी को प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हो, ओके। और बाकी जो रेस्ट ऑफ 2 बचेंगी वो हमारी कैंडिडेट की एज ए कंसिडरेशन होगी। और अल्टरनेट की क्या होती है जो आपके अलग से मेंटेन होते हो, अल्टरनेट की भी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द सुपर की। सुपर की है सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब मोर देन वन कॉलम, ओके, विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टप्पल। टप्पल मीन्स रोज, ओके। सुपर की है सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, लाइक दिस वन, ये आपकी कैंडिडेट की है, सी डिनोट्स फॉर कैंडिडेट की, लाइक सपोज की ये आपकी कैंडिडेट की है, और इसके अंदर जो आ रहा है सारा कुछ वो है ये सुपर की के अंदर जो सारा कुछ आ रहा है वो है कैंडिडेट की, ओके। तो in that way you can identify those type of keys available in your database management system. Next one we have all about the super keys. This is one examples how you can define the super key and candidate key. This one is the main example. Okay. यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका एग्जाम्पल में है जो एम्प्लॉय मतलब सोशल जो उनका नंबर है एंड एम्प्लॉय नंबर है और क्या है सुपर कीज हैं, लाइक दिस वन, ये आपका सोशल आईडी एक नंबर है, एम्प्लॉय का सोशल आईडी नंबर है, और जो एम्प्लॉय नंबर है ये क्या है, ये दोनों सुपर कीज हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पूरे डेटाबेस में एक डिफरेंट काम करेंगे। अगर आपने इन दोनों में से एक भी की का यूज़ किया तो ये दोनों यूनिक होंगी, कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होगी, ओके। दैट शुड बी अ यूनिक। तो आप इन दोनों का अगर एक तरह से यूज़ कर पाओगे सुपर की तरह, तो ये पूरे डेटाबेस में आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा। पूरा डेटाबेस में जैसे आपका पूरा स्कूल का डेटाबेस होता है, तो वहाँ पे आपके सारे स्टूडेंट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो लेट सपोज उनका एक रजिस्ट्रेशन आईडी है और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है, तो वहाँ पे उसको एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो सुपर कीज़ को, ओके। सो हियर यू कैन फाइंड आउट दैट कि सुपर कीज़ होती क्या है। जैसे आपने जिसको अपने प्राइमरी की किया कंसिडर किया है वो एज ए सुपर की काम कर सकता है, ओके। और नेम और फ़ोन नंबर जो है एज ए सुपर की आपका काम वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे थोड़ी इंट्रोडक्शन है, आपका ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ये इस तरह का एक डायग्राम है, यू कैन फाइंड आउट हियर दैट कि प्राइमरी की आपका इतना सर्कल्स कवर करेगी। कैंडिडेट की क्या होती हैं जो मोर देन ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब ज़्यादा हो सकती हैं आपके टेबल्स में, और सुपर की होते हैं जो जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके होते हैं
लाइक सपोज कि आपके टेबल में 7 कॉलम है, लाइक सपोज कि 4 कॉलम्स है, ओके, लाइक सपोज कि 4 कॉलम्स है आपके टेबल में। फर्स्ट वन है आपका रोल नंबर, सेकंड वन है आपका नेम, फर्स्ट वन आपका रोल नंबर आ गया, सेकंड वन आपका नेम आ गया, थर्ड वन आपका फादर नेम है और फोर्थ वन है आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बोलोगे कि सुपर की क्या है, ये चारों कॉलम जो है ना ये आपकी सुपर की डिनोट कर रही हैं। क्यों डिनोट कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लगाओगे कि हाँ रोल नंबर मुझे 7 चाहिए और उसके बाद उसका नेम ये है, उसके बाद उसका जो फादर नेम ये है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर वो ये है, अगर आपने ये चारों डायमेंशंस को मेंशन कर दिया अपनी सुपर कीज़ में तो एग्जैक्टली आपका वही रिकॉर्ड जो है ना वो आइडेंटिफाई होगा, लोकेट होगा। लेट्स सपोज 01 यहाँ पे रिकॉर्ड है तो यही रिकॉर्ड जो है आपको शो होगा विद द हेल्प ऑफ सुपर की। सुपर की का मतलब यही है कि वो पूरी एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो है, मतलब इसमें मोर देन 1 कीज़ होती हैं, वो आप उसको यूज़ कर पाओगे। यही ये डायग्राम भी शो कर रही है कि प्राइमरी की सबसे पहले छोटी होती है, मतलब नॉट मोर देन 1 होनी चाहिए, कैंडिडेट की आपकी मोर देन 1 हो सकती हैं, और सुपर की जितने भी आपके टपल्स होंगे, जितने भी रोज होंगे आपके टेबल्स में, वो सारा कुछ सुपर की में कंटेन करेगा। ओके, सो लेट्स वन द फॉरेन की। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज़ यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब क्या है, अगर आप एक टेबल में से दूसरे टेबल में पॉइंट करना चाहते हो, मतलब एक टेबल का डेटा आप दूसरे टेबल में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको फॉरेन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल लाइक दिस वन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल है, ये एक एम्प्लॉय टेबल है और एक ये डिपार्टमेंट टेबल है। लाइक सपोज आपके स्कूल में भी एम्प्लॉय जितने भी टीचर्स हैं, लाइक सपोज कि वो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और यहाँ पे है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अभी जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, मतलब जो एडमिन डिपार्टमेंट वाले उनकी भी आईडी होगी, उसके बाद जो साइंस डिपार्टमेंट वाले टीचर उनकी अलग आईडी होगी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले उनकी अलग आईडी होगी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम अलग होंगे, तो ये सारा उनका सारा डेटाबेस होगा। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट आईडी, मतलब एडमिन डिपार्टमेंट की आईडी, लाइक सपोज जस्ट सपोज कि एडमिन डिपार्टमेंट की आईडी जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडी है 001, ठीक है। उसके बाद हमने साइंस वाला जो डिपार्टमेंट है उनकी आईडी दे दी 002। इसी तरह से कंप्यूटर की आईडी आपने डिपार्टमेंट आईडी दे दी 003। तो इसका मतलब क्या है, जिस यहाँ पे भी हमारा जो कंप्यूटर टीचर का नेम आएगा उसके आगे डिपार्टमेंट आईडी शुरू होगी 003, ठीक है। उसी तरह से अगर आप डिपार्टमेंट वाइज टेबल कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट आईडी यूज़ होगी। तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर का डिपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे 003 आपको शो होगा, ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम शो होगा नीचे, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ओके, सो ऐसे आप फॉरेन की का यूज़ करते हो टू कनेक्ट द टू टेबल्स। जब आपको टू टेबल्स को कनेक्ट करना हो देन यू कैन यूज़ द फॉरेन की इन बोथ द टाइम्स। ओके, तो ये इस तरह से आपकी की इंट्रोडक्शन है। यू कैन ऑल्सो डू सम प्रैक्टिकल ऑन दैट एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो। ओके, यहाँ पे भी आपका एक देख सकते हो, एक स्टूडेंट एक टेबल है और एक है उसका कोर्स टेबल। ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो, सेम एज इसको आप बोलोगे प्राइमरी की, जो हमने रोल नंबर कंसिडर किया दैट इज़ प्राइमरी की। एंड ऑल्सो आपका यहाँ पे जो कोर्स यूज़ हो रहा है ना, कोर्स आईडी, यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला टेबल है यहाँ पे कोर्स आईडी को हमने फॉरेन की दे दिया नाम, ठीक है। फॉरेन की मतलब ये किसी और टेबल में यूज़ होगा। और अगर आपने दूसरा टेबल बनाया है जिसका नाम है कोर्स, तो यहाँ पे हमने जो प्राइमरी की कंसिडर की है वो है कोर्स आईडी। मतलब क्या है कि जो 78 वाला कोर्स आईडी प्राइमरी की है वो यहाँ से लिंक करेगा, ये इसके साथ लिंक करेगा कि 78 वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे आपका कोर्स नेम क्या है। जो 78 कोर्स आईडी वाले हैं उसका नाम है एंड्रयू। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स नेम क्या है, उसने बिग डेटा कलेक्ट किया है, बिग डेटा का उसने कोर्स जो है वो अडॉप्ट किया है, और उसके बाद उसका ड्यूरेशन कितना है, 4 मंथ है। तो इस तरह से आप कनेक्टिविटी बिठा सकते हो बिटवीन द टेबल्स फॉर यूजिंग द फॉरेन की। ओके, सो हेयर ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल हाउ यू कैन डू द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। इस तरह से आप रिलेशन उसको बना सकते हो यूजिंग द फॉरेन की। ओके, अल्टरनेट कीज क्या होते हैं, जितने भी आपकी प्राइमरी की के एक्सेप्ट जो भी आपकी कीज होंगी ना उसको आप अल्टरनेट कीज बोलते हो। अल्टरनेट कीज अ कॉलम ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलम इन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल्स। ओके, ऑल द कीज विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। जस्ट सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो जितनी भी आपकी प्राइमरी की के अलावा कॉलम्स होंगे, जितने भी आपके टपल्स होंगे, वो सारे क्या हैं, वो अल्टरनेट कीज हैं। आप उनको अल्टरनेट कीज भी बोल सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। आपके कीज का जितना भी कंसेप्ट है क्लियर हो गया। अभी लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट दैट इज हाउ टू यूज द एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, एसक्यूएल क्वेरीज आप कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। सो लेट्स मूव टू द एसक्यूएल क्वेरीज।
Also you can note this type of example. Okay, this one is just also example, and also you can note the difference between primary key and foreign key. Okay, so let me show you the practical approach how you can operate on SQL theories or SQL queries. Okay, so go to the desktop, and here you can search about SQL, run SQL command line. Okay, so search this one and click on that. If you click on that, the full first screen will be the SQL, and this one is shows because I installed already Oracle software. Okay, so अगर आपने ये Oracle सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको ये विजिबल नहीं होगा. मैं Oracle सॉफ्टवेयर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेना. एंड देन आपको वहाँ पे पासवर्ड सेट करना होता है एंड यूज़र नेम सेट करना होता है. वो अपनी तरफ से आप सिस्टम यूज़र नेम सेट कर देना और पासवर्ड भी सिस्टम सेट कर देना. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जब भी आपको अभी ये ऐसे मैंने जो रन एसक्यूएल कमांड जो मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे मैं अभी टाइप करूँगा फॉर कनेक्टिंग द सर्वर. सो कनेक्ट system which means यूज़र नेम इज सिस्टम एंड पासवर्ड इज ऑल्सो सिस्टम. स्लैश डाल के उसको मैंने कनेक्ट किया, हिट एंटर. तो यहाँ पे मेरा कनेक्टेड आ रहा है. इसका मतलब है कि मेरा अभी कनेक्ट हो चुका है. तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया है. लेट मी शो यू द टेबल. ओके, वो जो मैंने टेबल अभी क्रिएट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो आई एम गोइंग टू यूज द सेलेक्ट कमांड. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेबल बनाया है std मीन्स स्टूडेंट एंड सेमीकोलन, हिट एंटर. तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरी एक ही रो इंसर्टेड है मेरे टेबल में. फर्स्ट है रोल नंबर, वहाँ पे 34 जो रोल नंबर है एंड नेम उसका है दिस. ओके, सो ये यहाँ पे अभी हम यही प्रैक्टिकल करेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल. ओके, हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल यूजिंग द कमांड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेरी फॉर क्रिएटिंग अ टेबल. सो क्रिएट, you have to write create table and then give to the table name anything. आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लाइक ग्रेड मैंने दे दिया ग्रेड. ओके, उसके बाद एंटर एंड पैरेंथेसिस स्टार्ट. उसके बाद आपने जो उसमें कॉलम इंसर्ट करने उसका नेम लिखना है, लाइक रोल नंबर. यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपका स्पेस नहीं आना चाहिए, आपका स्पेस नहीं आना चाहिए. जैसे रोल नंबर है तो वहाँ पे आपका स्पेस जो है ना वो वहाँ पे नहीं आना चाहिए, मतलब सेम एज इट इज़ लिखना है. अंडरस्कोर्स आप डाल सकते हो, लाइक अगर आप अंडरस्कोर डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हो, पर स्पेस आपका नहीं वहाँ पे शो होना चाहिए. लाइक दिस वन, अगर आप रोल नंबर को डिफाइन करना चाहते हो. ओके, सो ऐसे आप कर सकते हो. उसके बाद हम इसकी डेटा टाइप देंगे कि रोल नंबर आपका किस में स्टोर होगा. आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो, आप नंबर डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो. नंबर का मतलब है कि आपका वो एज ए नंबर टेक करेगा. उसकी लेंथ मैंने रखी है 4 एंड यहाँ पर रखा है कॉमा. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट देंगे नेम, स्टूडेंट का नेम होगा. ठीक है, तो नेम मैंने दिया और उसके बाद उसकी डेटा टाइप है वेरिएबल करेक्टर. एंड उसकी लेंथ, जो उसकी लेंथ में रखूँगा वो मैं यहाँ पे लेंथ उसकी एंटर कर दूँगा. लाइक सपोज 15 करेक्टर्स मैंने उसकी लेंथ रखी है, तो इसका मतलब है कि वो 15 करेक्टर से ज़्यादा वो होल्ड नहीं करेगा नेम के करेक्टर को. कॉमास. एंड नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे भी डालना चाहूँगा, कुछ भी नेम डालना चाहूँगा, लाइक बुक कुछ भी डालना चाहूँगा, बुक नेम. ओके, सो लाइक आई एम गिविंग द बुक नेम, बुक अंडरस्कोर नेम. ओके, इसकी भी मैं जो डेटा टाइप है, क्योंकि बुक का नेम तो करेक्टर में ही होता है ना, तो वहाँ पे मैं डेटा टाइप यूज़ करूँगा वेरिएबल कैर एंड इसकी लेंथ रखूँगा 15. ये मेरा लास्ट कॉलम होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी मैं कॉमा नहीं डालूंगा. नेक्स्ट लाइन पे जाके पैरेंथेसिस को क्लोज करूँगा एंड पुट द सेमीकोलन हियर एंड देन हिट द एंटर. सो एज यू कैन सी दैट माई टेबल इज नाउ क्रिएटेड इन द सर्वर. ओके, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है आपके डेटाबेस में. मेरा सर्वर जो है ना वहाँ पे मेरा टेबल जो है ना वो क्रिएट हो चुका है. तो हाउ यू कैन व्यू दैट टेबल, जस्ट गो फॉर सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल रोज एंड कॉलम्स. फ्रॉम कहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन से, ग्रेड, क्योंकि हम मेरे टेबल का नाम है ग्रेड. तो ग्रेड एंड सेमीकोलन, हिट एंटर. तो वहाँ पे आ गया नो रोज सेलेक्टेड बिकॉज वी हैव नॉट एंटर्ड एनी रोज इन द ग्रेड टेबल. We just created the table body. हमने टेबल का बॉडी क्रिएट किया, उसमें कुछ भी हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया है. फॉर इंसर्टिंग द डेटा टेबल में आपने कुछ इंसर्ट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, कमांड इंसर्ट. ओके, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपका आएगा टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू ग्रेड. उसके बाद आएगा आपका वैल्यूज मीन्स जो भी आप उसमें एंटर करना चाहते हो, वैल्यूज, पैरेंथेसिस स्टार्ट. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रोल नंबर आपका नंबर की फॉर्म में, तो उसको आपने डायरेक्टली सीधा ही ऐसे एंटर कर देना 23. ओके, लाइक सपोज 23. उसके बाद आपका नेक्स्ट वन
आपका आएगा क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में डालना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और यहाँ पे मैं कुछ नेम डालना चाहता हूँ, लेट मी गो फॉर द XYZ, कुछ भी नेम है आपका, ठीक है, एंड XYZ, जो इन्वर्टेड कॉमास है वहाँ पे बंद होने चाहिए। उसके बाद फिर आपको कॉमा डालना है। ये क्यूरीज आप प्लीज़ ध्यान से देख लेना कि जो मैं आपको एंटर कर रहा हूँ वो कैसे आप डेटाबेस में यूज़ करोगे। ओके, अभी मैंने क्या डाला, मेरा सेकंड जो मेरा बॉडी था नेम, तो मैंने नेम जो डाल दिया करेक्टर्स में। उसके बाद मैं बुक नेम डालना चाहूँगा तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में ही बुक नेम डालूंगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप वेरिएबल करेक्टर है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल करेक्टर ही यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे बुक नेम दे दिया, लाइक सपोज कुछ भी आप बुक नेम दे सकते हो, BK, ओके, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन पुट, हिट एंटर। तो one row is now created. Now go for the select command. How you can view that? Go for the select command. Select star from grade. Okay, so grade and put the semicolon here and hit enter. As you can now see that आपके तीनों जो कॉलम थे वो उसके नेम आ रहे हैं, रोल नंबर, नेम एंड ऑल्सो द बुक नेम. And you have to also see that the 23 is roll number, name is XYZ and the book name is BK. So here you can see that आप ऐसे entries को create कर सकते हो. Okay, for today class please revise this one for today class. Thank you beta, thank you all of you.